नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह, बी आंसर होगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ए आंसर होगा। इसने हुमायूं नामा की रचना की। इसने अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्भव संस्कृत के वाणिज्य शब्द से हुआ है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार रहा है। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें जो है गलत स्टेटमेंट डी है। बाकी ए, बी और सी जो है, ये तीनों ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 1930, 12 मार्च 1930 को। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। आप सभी जानते हैं जमशेदपुर में टाटा का है, और टाटा जो है सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनी है, और यह 1907 में स्थापित की गई थी, और यह देश की पहली स्टील प्लांट है टाटा में, जमशेदपुर में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, डी आंसर होगा। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के न्यागरा झरने के रूप में जाना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट झरना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। बांग्लादेश का जो है निर्माण यानी बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 में, भारत पाक युद्ध के उपरांत 16 दिसंबर को
3 से 16 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाक युद्ध हुआ था। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। बी आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा उत्पादन आप सभी जानते हैं रेगिस्तान के एरिया में ज्यादा होगा, तो राजस्थान जो है रेगिस्तानी क्षेत्र जो है गर्म रेगिस्तान, वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश से ही है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.3 किलोमीटर। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हो और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। यानी कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सिर्फ निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उच्च सदन का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यदि अन्य व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, अदरवाइज उन्हें फिर हटना पड़ता है पद से। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों के लगे रहना। भारत में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को। ए आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है? 1 से 6 महीने, यानी कि 30 से 180 दिन। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। ए आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है। सी आंसर होगा। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्बेरियम। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित सभी रोगों की संभावना होती है सिवाय किसके?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरोसिस, यानी कि छिछले हैंडपंप के पानी पीने से जो है हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस ये सभी रोग हो सकते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सी आंसर होगा। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन होगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोटोन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है, सी आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती है। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र जो है 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश में राज्यों में सबसे अधिक है। देश का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, सी ऑप्शन, HDFC बैंक। सितंबर 2020 में किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण हेतु 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने, डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, ए ऑप्शन, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, लगातार दूसरे वर्ष बने। $126 मिलियन की संपत्ति के साथ। एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? समीर कुमार खरे, ए आंसर होगा समीर कुमार खरे। ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, असम कैडर के। एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, सी ऑप्शन, 15 सितंबर को। 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया था और 2008 से, अगले ही वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है भारत में, इंजीनियर दिवस। ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के संसदीय क्षेत्र का कौन सा मिलान सही है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू फूलपुर। बाकी 3 मिलान गलत है। लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ से नहीं इलाहाबाद से थे, और राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली नहीं अमेठी था, और मनमोहन सिंह का संसदीय क्षेत्र अमृतसर नहीं था बल्कि ये राज्यसभा से निर्वाचित होते थे असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में। 1951 में शुरू हुआ नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ। 4 मार्च 1951 से प्रारंभ हुआ था। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान था। 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित भारत ने कुल 51 पदक प्राप्त किए थे पहले एशियाई खेल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड अहेड पुस्तक किसकी रचना है? बिल गेट्स की, सी ऑप्शन। निम्न में से किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, बी ऑप्शन। किटकैट के निर्माता हैं नेस्ले, बी आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज,
T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से